नमस्कार दोस्तों, मैं CHP स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल कॉस्मिक नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, हमने क्वांटम नंबर से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन से और उसके प्रकार से परिचय कराया था। आज की इस वीडियो में हम क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आए हैं, तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न इलेक्ट्रॉन्स की सभी क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है उससे हम क्वांटम संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं, इस सूत्र को जान लीजिए। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का विन्यास ये है 2p3, तो आप उनके माध्यम से यानी इस विन्यास के माध्यम से क्वांटम संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, इस सूत्र को याद कर लीजिए। n(l)⁻x। यहाँ n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। L क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। यानी दो क्वांटम संख्याएं आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ओके। यदि आपको ऐसा कुछ विन्यास दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप उसके माध्यम से दो जो क्वांटम संख्या है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसे हम ज्ञात करते हैं। पहला है 2p3। अब दोस्तों, इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस सूत्र से कंपेयर करा दीजिए, तो आपको दो क्वांटम संख्याएं आसानी से मिल जाएंगी। कौन कौन? मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो n बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ 2 लिख लीजिए। और L आप जानते हैं उपकोष को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ कौन सा उपकोष है? p उपकोष है। और आप जानते हैं p उपकोष के लिए जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है वो होता है 1। अब आती है बात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की और स्पिन क्वांटम नंबर s की। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो m का मान होता है वो l पर डिपेंड करता है। पहले तो आप जानिए कि जो p उपकोष है उसमें 3 कक्षक होते हैं। कितने? 3 कक्षक। और तीनों कक्षकों का मान हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से निकालेंगे। आप जानते हैं कि m का मान l पर डिपेंड करता है -l से +l तक। आपने जब कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें आप जानते होंगे। तो -l से यानी -1, 0, +1, यानी इसमें 3 मान है तो 3 कक्षक हैं। अब आइए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने दिए हैं? 3। आपने जब हुंड का नियम पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग तब तक नहीं होता जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ न जाए। तो आप एक इलेक्ट्रॉन भरिए इसमें, फिर अगला इलेक्ट्रॉन, फिर अगला इलेक्ट्रॉन। इसमें आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिया है तो आपने 3 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया। अब चूंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन है यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हम सभी क्वांटम संख्याओं को ज्ञात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अब इसके लिए आपने क्या पाया? जो m का मान है +1 है। m का मान कितना आ गया? +1 आ गया। अब आगे देखिए, अब आपने m का मान निकाल लिया। चूंकि ये स्पिन अप है और आपने जब स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा होगा तो इसमें स्पिन अप के लिए क्या होता है? s का मान +12। आप यहाँ लिख देंगे s बराबर +12। ये हो गई आपके इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए चारों क्वांटम संख्या। n का मान 2 आया, l का मान 1 आया, m का मान +1 आया और s का मान +12 आया। अब आइए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है 3d7। इसी को भी आप उसी सूत्र से कंपेयर कराएंगे n(l)⁻x से, जिससे आपको दो क्वांटम संख्याएं आसानी से मिल जाएंगी। n का मान लिखेंगे तो कितना आएगा? 3। l का मान d, मतलब d उपकोष के लिए l का मान कितना होता है? 2 होता है। आप जानते हैं कि d उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। तो आप इसे बना लेंगे 5 कक्षक। ये बन गए 5 कक्षक। अब आप m का मान लिखेंगे। m का मान l पर डिपेंड करता है। कहां से? -l से +l तक। तो -l से यानी -2, -1, 0, +1, +2।
अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉनों को आप भरिए खुंड का नियम लगा के। 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, ये 6 और ये 7। अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब हमें 7वें इलेक्ट्रॉन का एम कितना दिखाई दे रहा है? -1। तो आप यहाँ एम बराबर क्या लिख देंगे? -1। अगला आप देख रहे हैं कि 7वां इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन है। स्पिन डाउन के लिए यस का मान कितना आया था? -12। इस तरह से आप 3d7 इलेक्ट्रॉन का सभी क्वांटम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, हमने इस सूत्र से कंपेयर कराया तो n बराबर 3 आया। डी कोष के लिए l का मान कितना होता है? 2 होता है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। डी कोष में कितने कक्षक होते हैं? 5। हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स को भरा और सभी कक्षकों का आप मान इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, जो आप जानते हैं, जो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या होता है -L से +L तक। उसी सूत्र को हमने इसके ऊपर लगाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। और हमने 7वें इलेक्ट्रॉन का कितना मान पाया? -1। तो -1 मैंने लिख दिया। और जो 7वां इलेक्ट्रॉन हो स्पिन डाउन में है, इसलिए -12 लिख दिया। यदि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होता, क्या कितना इलेक्ट्रॉन होता? 2 इलेक्ट्रॉन होता। तब क्या स्थिति होती? तब स्थिति ये होती कि इन दोनों क्वांटम संख्याओं का मान तो बराबर होता। इन दोनों क्वांटम संख्याओं का मान बराबर होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? 2 हो गए हैं। तो आप फिर से डी कक्षक बनाइए जिनमें 5 कक्षक होते हैं। सभी के मान लिखिए -2, -1, 0, +1, +2। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को भरिए। पहला इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ भरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा। अब देखिए एम का मान वही आएगा -1। यानी इलेक्ट्रॉन चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ, दोनों का मान 1 आएगा। यानी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान 1 हो सकता है, मतलब एक समान हो सकता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 आया। और जब आप इसे स्पिन क्वांटम नंबर ज्ञात करेंगे इससे, तो स्पिन अप है इसलिए ½ आ जाएगा। इस तरह से आपने दूसरा प्रश्न हल कर लिया। अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न भी आसान है। इसमें 3d2 लिख रखा है। उसी जो मैंने 3d7 को 2 कर दिया था, मान लेते हैं कि इसमें 3d5 है। कितना है? 3d5 है। तो हमने 3d5 लिखा। हमने इस सूत्र से कंपेयर कराया तो n का मान हमें 3 मिला। और डी उपकोष के लिए n का मान कितना होता है? 2 होता है। अब डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। पांचों के मान आपने लिख लिए, -2, -1, 0, +1, +2। अब 5 इलेक्ट्रॉन भरिए। 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4 और ये 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? +2 में। तो आप m का मान कितना लिखेंगे? +2। अब स्पिन अप है तो यस का मान कितना हो जाएगा? +12। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको समझने में आसानी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।